सर आज के बाद नहीं होगी फिर? आज के बाद क्लास नहीं? ट्रिग्नोमेट्री होगी आज, उसके बाद कल 2 टॉपिक और होंगे। जैसे आज है ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें मिक्स क्वेश्चन और जो 2-3 कॉन्सेप्ट हैं वो मैं बताऊंगा। त्रिकोणमिति है सर। ये तो बोलते हैं त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है आप बताइए। पढ़ा तो होगा आपको? सब बोल सर पढ़े हैं सर, पढ़े याद किए सर। सबसे पहले ट्रायंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री। इस थीटा को लेते हैं पहली बार। यस सर। ए बी सी, ये होता है हाइपोटेन्यूज, जिसको कहते हैं कर्ण, परपेंडिकुलर, लंब, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार, बेस, ये होता है आधार, बेस, जिसको कहते हैं बेस। ठीक है, बेस। एक चीज होती है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस पाइथागोरस, ये सर उसी का नाम है। उससे पहले किसने दिया नाम बताओ। उसकी खबर लेंगे, उसने पहले भी नहीं बताया है? नहीं, ये वैसे एसएससी में आता नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, पीसीएस में ये कौन सी क्लास चल रही है? एसएससी की। एसएससी की सर। ध्यान रखना, एक होता है टर्म साइन, कॉस, होता है कॉस, टेन, दूसरा होता है टेन। कुछ नहीं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये होता बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबने पढ़ा होगा। इन दोनों को अगर बटे में लाओगे तो क्या बन जाएगा? tan थीटा। tan थीटा बन जाएगा। f से h कैंसिल, p अपॉन b। ठीक, ये सभी को पता है। यस सर। इसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है? cosec। cosec होता है, cosec थीटा, जिसको h अपॉन b। इसका उल्टा होता है sec sec थीटा, जिसको कहते हैं h अपॉन b। और इसको कहते हैं cot, जिसको कहते हैं b अपॉन b। ठीक है। Yes, लाल बटे कत्ता तो सभी ने पढ़ा होगा। पाकिस्तान, और पंडित बद्र प्रसाद हरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान से हमें ज्यादा प्यार है सर भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हर हर बोले या लाल बटे कत्ता, लंब, आधार और कर्ण वाला ये है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस वाला ये। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो साइन, कॉस, टेन, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक, कॉसेक, सेक, सेक, टेन, कॉट। ये सभी को पता है। यस सर। ठीक है। हाँ, अब एक चीज आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। यस सर। आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है? सर 3 तो अपने बेसिक होते हैं। 3 चीजें, 3 बेसिक होते हैं। 3 बेसिक होते हैं, ठीक है। वो उससे पहले हम क्या करें? सर साइन का भी उल्टा ही होता है, कॉस होता है। वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है, टेबल बना लेते हैं। वैल्यूज तो सर। टेबल तो सब लोग को याद ही होगी। यस सर। मोस्टली। यस सर। हाँ भैया, मोस्टली। क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, टेन थीटा, कॉट, कॉस थीटा, सेक, सेक और कॉसेक, कोसेक थीटा। 0 डिग्री, यहाँ पे डिग्री आ जाएगी 0, 30, 45, 60, 90, 90।
अब बाय चांस की बात है साइन की वैल्यू निकालनी Zero. तो 0 1 2 3 4 4 4 4 4 and 4 अंडर रूट लगा दो सब में लगा सकते हो। यस सर। ठीक है तो साइन 0 की वैल्यू क्या हुई? सर 0 0 1/2 उसके बाद ये हुई 1/2 1/√2 1/√2 अंडर रूट कैसे आया? 2 से 2 ये कट गया हुआ। सर। रैशनलाइज करेंगे 2/2 हो जाएगा इसलिए 1/√2 हो जाएगा। सर वैसे ही वहाँ पे काटने पे √2 आ रहा है। काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन √2/2 आएगा ना इसे रैशनलाइज करें सर रूट इसको नहीं सर 2 से 4 काटेंगे 1/2 आ जाएगा रूट में। हमने पहले से काटा हमने वैसे किया हमने रैशनलाइज बता दिया। ठीक है पूरा अंडर रूट 3/2 √3/2 और ये 1 इसी का उल्टा इसी का पूरा उल्टा हो जाएगा 1 अंडर रूट 3/2 3/2 1/√2 1/2 1/2 0 0 अब इसको अपॉन में अपॉन में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 सर ये हो जाएगा 1/√3 1/√3 यस सर। ठीक है ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट फिर ये उल्टा इसी का उल्टा हो जाएगा √3 1 1/√3 0 अब 1 cos जो cos है उसका उल्टा यानी 1 हो जाएगा 2/√3 ठीक है 2/√3 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा और सर इसी का उल्टा और क्या बचा 0 बचा ठीक है 0/1 सर इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट अब cos का यानी कि sin इनफाइनाइट 2√2 2/√3 इसी का उल्टा कर दूंगा और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 0 नहीं उल्टा होगा ना यस सर। बात एक सेक का ही उल्टा कर दूंगा सर। हाँ sec का उल्टा cos होता है अभी बता नहीं सर कॉसेक में ही क्या सेक का ही उल्टा। अच्छा sec का ही उल्टा हाँ अब एक चीज आइडेंटिटी पे आ जाती है ये भी टाइमिंग नहीं है जब रिवीजन हो रहा है तो बंद हो रहा है ये सर। अब आपने एक चीज तो पढ़ी होगी एक चीज पढ़ी होगी आइडेंटिटीज की बात करते हैं आइडेंटिटीज पहली आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ाई होगी यस सर। नॉर्मल वे में अगर बात करी जाए पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक है यस एक बार h स्क्वायर सब में डिवाइड कर यस सर यस सर। ये बना गया p अपॉन h क्या हुआ साइन स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस cos cos स्क्वायर स्क्वायर एक आइडेंटिटी बन गया यस सर। ये पहला था दूसरा क्या था sec स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब p स्क्वायर सब में डिवाइड करो h अपॉन p क्या हुआ h/p cot अभी बताया था। ओ sec सर sec cos है p अपॉन h क्या हुआ sin हुआ Sin होता है, sin yes, का sir। उल्टा क्या हुआ Cos cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस b/b सर p अपॉन p क्या होता है p/b सर tan 10 होता है cot cot होगा इसमें cot स्क्वायर थीटा ठीक है एक ही आइडेंटिटी है यस सर। एक बार b से कर दीजिए तीसरा क्या होगा b से कर दो कैंसिल आउट ये क्या होगा sec ये हुआ sec स्क्वायर थीटा tan इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 रिकॉल कर रहे हो यस सर। अच्छी बात है तो कल मंदिर कौन कौन जाएगा बताओ पहले मुझे ध्यान है यस सर। बता के एक नंबर ले लीजिए
किए। मैथ वाले टीचर हमेशा ऐसा नहीं है कि दोनों मैथ अगर जिसको आती है ऐसा नहीं है कि वो नास्तिक आस्तिक भी हो सकता है। बस टॉपिक मिल गया, टॉपिक मिल गया। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें आप बना सकते हो। अगर साइन स्क्वायर वैल्यू पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। सेम इसमें कॉस कॉट स्क्वायर थीटा अगर पूछा जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस सर। सेम सेक स्क्वायर थीटा नहीं, हम वो वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम तो माइनस 10 करेंगे। ऐसे कर लीजिए सर प्लस। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। यस सर। यानी कि 3 से कितनी बनेगी? 9 9 3 दिया 9। अब एक क्वेश्चन था। यस सर। तो मैंने देखा था एक क्वेश्चन, अगर बाय चांस की बात है, यस सर। इसको देखो, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। तो tan थीटा की वैल्यू निकाल टेन थीटा ऑप्शन दे दो, 3 4 दे दो, दे दो। अगर तुम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो 3 अपॉन 4 सी 3 अपॉन 4 देखो, जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो यस तो हम क्या लेते हैं, इसको क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बी बी लेते हैं H, और इसको ट्रिपलेट भी होता है सर। ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 3 4 5। तो क्या आंसर आएगा सी 3/4। 4 बाई चांस की बात है, अगर इसमें यही पूछा जाए कि भैया सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक सर कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, और क्या बचा सेक कॉस का उल्टा कॉट थीटा की वैल्यू क्या सर होगी, 5 अपॉन 4 सेक। सब कुछ दिया हुआ है इसमें, सब कुछ। यस सर। सेक की वैल्यू क्या होगी, सेक क्या होता है, 5 अपॉन 4 सेक क्या होता है, H अपॉन बी बी, यानी कि 5/4, 4 ठीक है। कॉसेक क्या होता है, H अपॉन P H अपॉन बी 5 अपॉन 3 5 अपॉन बी और B ये क्या अपॉन होता है, P बी अपॉन P पी 4 अपॉन 3 4 अपॉन। एक तरह का बड़ा सा क्वेश्चन है। यस सर। 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी इज इक्वल टू
1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन। तो फाइंड वन प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन बी एंड 1 प्लस साइन ए। आप लोग बताओ तब तक मैं क्वेश्चन नहीं समझ में। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दो, ठीक। ये मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जी मीन्स नहीं, जी SSC। SSC। एग्जाम्पल तो चाहिए ना, सॉल्व करके बताओ। सब बताइए, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर। देखो भैया, मेंस का क्वेश्चन है तो सबको मजा आएगा इसमें। अगर मेंस का क्वेश्चन है तो यस सर। ध्यान रखो, यहाँ पे इक्वल टू लगा, यस सर। यानी कि ये जो वैल्यू है ये इसके equal बराबर है। यानी कि बराबर है। थोड़ा बेस में जाएंगे, ठीक है? यस सर। ध्यान रखो, इस वैल्यू को हम बाई चांस के बाद कुछ भी लेट कर देना, x कर लो, x, ठीक है? चलो यानी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन b, साइन बी, 1 प्लस साइन c, साइन सी इज इक्वल टू x। x। मान लीजिए यस अगर ये बराबर है तो इसके लिए तो बराबर फिर x होगा। यस सर। आया ना? यस सर। यानी कि 1 माइनस साइन a, साइन ए, 1 प्लस 1 1 माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन c, 1 माइनस साइन c, साइन सी इज इक्वल टू x। अब एक चीज ध्यान रखो, आइडेंटिटी अभी जस्ट इसीलिए पढ़ाई करेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। यस सर। हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करो, मतलब इन दोनों की इक्वेशन की मल्टीप्लाई करना। यस सर। मल्टीप्लाई करने में हम ये देखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a 1 स्क्वायर minus sin माइनस square। b स्क्वायर का फॉर्मूला भूल गए, यस सर। cos स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 minus 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए का साइन स्क्वायर 1 यस स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर b, 1 माइनस साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है? Yes, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी कि 1 cos माइनस cos साइन स्क्वायर स्क्वायर क्या बन गया? cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a बन गया, cos स्क्वायर cos b, स्क्वायर b बन गया, cos और ये स्क्वायर cos c, स्क्वायर c c बन गया। ये किसके इक्वल है? x स्क्वायर के। x स्क्वायर। यस सर। अंडर रूट कर दो सब में, ठीक है? अंडर रूट करोगे आप, यानी कि cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b, cos and स्क्वायर c c इज इक्वल टू x पॉइंट का मतलब क्या है? इनटू। मल्टीप्लाई इनटू, ठीक है? इक्वल टू x। तो अब cos पता है सब लोग मल्टीप्लाई में हैं तो सब बाहर आ रूट से बाहर बढ़ आ जाएगा, यानी कि cos a, cos b, cos b, cos c, cos c इक्वल टू x x। x हमने उसको माना था सर 1 प्लस साइन a, सही है।
बिल्कुल सही है। यस सर, ए वाला आ जाएगा आंसर सर। सर 1 प्लस साइन ए को हमने एक्स माना ए में था, देखो 1 प्लस साइन ए वाला कैसे आएगा बताओ। जी, ए वाला तो आ नहीं सकता। कॉस सी कॉस सी कॉस सी सर, अब बताओ एक चीज हमने नहीं लिखी है वो बता दो। प्लस माइनस यही वाला जब रूट करते हैं सर प्लस में। हाँ, यानी कि आंसर सी क्या हो गया? सी सी, ना कि ए। यस सर। हाँ, ना कि बी, ना कि बी। आया समझ? यस सर। ये सोचो मेंस का क्वेश्चन और ज्यादा इसमें है भी नहीं कुछ। थोड़ा सा अब सोचो, हाँ, और अब देखो बाई चांस की बात है, कुछ भी नहीं करना है। cos a cos b cos c तीनों में सेम है, सेम है सर। ठीक है। हमें इतना ध्यान रखना चाहिए ये प्लस है और ये माइनस है। Yes, प्लस माइनस है तो स्क्वायर ऑप्शन में प्लस प्लस माइनस माइनस जरूर आएगा। बाकी सारी चीजें चेंज सेम है तो ये हमें तामझाम करने की नीड नहीं। ठीक है, यस सर। अगर आपने क्वेश्चंस इस वे के लगाए हैं बहुत सारे तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन जरूर लाजवाब का। यस यस करते हैं। यस क्लास में कितनी चलना टू ए साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 tan थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद क्या होगा? एक और क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन बी मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन सी इक्वल टू। एक मिनट रुको, अभी तो पता चलेगा। यस सर। हाँ बता, साइन वाला तो हो गया, मतलब पहले वाले का तो हो गया ना, और तीसरे वाले का तो हो गया। सेक अल्फा प्लस tan अल्फा ऊपर वाले को बता दो।
पी पी क्या लेंगे सॉरी पी एच क्या लेंगे एच एच और तुम्हें पता है tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट tan थीटा थीटा होता कट है जाएगा सर, सेक थीटा की वैल्यू निकाली। इनटू sec थीटा, ये तो पहले से ही 1 हो गया। यस सर। 1 का मतलब sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। sec थीटा कितना होता है एच अपॉन h अपॉन b B। तो होता है। h अपॉन b का मतलब क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस माइनस वन। और क्या तो सब नहीं सर। चलो इस बार हल्का तो घुमा दिया क्वेश्चन। कोई बात नहीं सर, अभी भूल जाएंगे। गामा है ये ध्यान रखना। गामा माइनस tan इक्वल में फाइंड करना है। फाइंड करना है sec अल्फा माइनस tan अल्फा, माइनस की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस वाले प्लस माइनस वन। ऑप्शन भी लिख दीजिए, क्या क्या है इसमें ऑप्शन। ऑप्शन भी नहीं। तो इसमें आधे क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाते हैं। हाँ हाँ प्लस माइनस वन सी, सी आएगा सर। कैसे होगा जी वैसे ही होगा सर। वही होगा, वही जैसे मैंने बताया था। ठीक है, कुछ मत करो, कुछ मत करो। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, समझ लो आपने x ले रखा है या लेट कर रखा है कुछ भी। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने बताया वन क्या था, 1 था। यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। इधर यानी आएगा कि प्लस x माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस वन। 1। क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लग रहा था। अगर बाई चांस की बात है यही क्वेश्चन पहले लेते आप लोग सोचते कि पता नहीं क्या क्या लेते हैं। आया होता है, देखते ऑप्शन होते हैं। हाँ तो कह रहा था पर -1 हो सकता है, हो सकता है ना कि होगा, बहुत नहीं लगता। तो मैंने बता दिया कि अरे हाँ ये क्वेश्चन दमदार मतलब सारे क्वेश्चन चलिए किसकी आ रहा है? पेन चला ये भी मेंस था, कौन सी रेंज का? सीजीएल मेंस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू p देन sec थीटा इज इक्वल टू फाइंड आउट
ये आया हुआ है एमटीएस में, आया हुआ है सीएचएसएल में भी आया हुआ है, सीजीएल में भी आया हुआ है। ये किसी सा क्वेश्चन नहीं किसमें आया हुआ है, तीनों चीजों में आया हुआ है। सर ऑप्शन दे दीजिए। यही मत मांगा सर इसमें उससे आइडिया लग जाता है कि कैसे करें। पी स्क्वायर प्लस 1/2p, पी स्क्वायर प्लस 1/2p। सेकंड में पी स्क्वायर माइनस 1/2p, थर्ड वन 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 और डी 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब सही ए सोच लो। सर बी। सी भी कह आप डी कह नहीं सर ए। मैं जेड भी देने को रेडी हूँ ऑप्शन। आपको एक चीज तो पता ही होगी, ये वाला यस सर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है सर। ठीक है, इसको ये आपको पता है खोल और हमेशा से पता भी रहेगा। Yes, अगर sir. बाय चांस की बात है इसको ओपन करोगे, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, माइनस tan थीटा sec थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस वाले को नीचे भेज। इज इक्वल टू 1। ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यस सर। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? सर वो प्लस वाले को नीचे भेज देंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे। समझ नहीं आया। सर जो प्लस वाला टर्म है उसे 1 के नीचे भेज देंगे। ये प्लस वाला टर्म है, टर्म है अच्छा 1 के नीचे यस सर। इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा। यस सर। देखो दो दोस्त हैं, यस सर। दूसरे वाले को देखा नहीं गया, उसने अपने पास बुला लिया क्योंकि उसे पता है तुम्हारे पास पी है। अब एक चीज दिमाग में बैठा लो, क्या बैठा लो, वही चीज देखो। अगर ये माइनस वाला टर्म है, यस सर। माइनस वाला टर्म दे रखा है, यस सर। यानी कि इसका रेसिप्रोकल ही तो है 1 अपॉन पी हो जाएगा उसको। यस 1 अपॉन p का, यानी कि रेसिप्रोकल है। अगर sec थीटा प्लस Plus tan tan थीटा की बात करेंगे 1 अपॉन तो पी। भी और मान लो यस सर। sec थीटा माइनस tan tan थीटा थीटा। हो जाएगा, यस सर। यानी कि इसका रेसिप्रोकल। यस सर। अब sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू p है। अगर ये 1 प्लस में होता तो 1 अपॉन p तो लिखते है ना, 1 अपॉन p लिखते नहीं लिखते। यस सर। अब हम नहीं लिखेंगे, लिखते लिखते पहले इसे रेसिप्रोकल में लिखते। अब देखो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू p है। यस सर। अगर बाई चांस की बात है sec थीटा प्लस tan थीटा करोगे तो इसका रेसिप्रोकल तो हो जाएगा, है ना। अब इसको जोड़ लो, जोड़ने में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना ही है Yes. यानी कि sec थीटा निकालना है ना। यस सर। sec थीटा यानी कि 2 sec 2 थीटा sec थीटा इज इक्वल टू p p प्लस 1 अपॉन p आ जाएगा, यस सर। यानी p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p सर पूरे sec थीटा इज इक्वल टू P इसका square. एलसीएम लोगे p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p तो होगा। यस सर। और 2 थीटा चला जाएगा क्योंकि हमें केवल sec थीटा की वैल्यू पूछी थी। कौन सा ऑप्शन? पहला वही कहा था हमने सर। आपने पहले ही कहा, यस सर। मैंने सुना नहीं था, हमने पहला ही नहीं है तो मैं एनोटेट दे सकता आया समझ नहीं है नहीं चलाएगा। क्या नहीं आया? कुछ नहीं समझा। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, ऐसा मैंने क्या पढ़ा दिया जो समझ
देखो मेरे आ रहा है। देखो हमें आइडेंटिटी पता है, आप ये ढंग से समझो, हमें आइडेंटिटी पता है, ठीक है। हमें केवल क्या करना है, हमें कुछ ऐसा वैसा कुछ क्रिएट करना होगा दिमाग में ही कि भाई यहाँ से tan हट जाएगा। यस सर। क्योंकि हमें केवल सेट Sec की वैल्यू पता करनी है। जब सेट की वैल्यू पता करोगे, tan हटाना है तो प्लस करना होगा पूरी टर्म को, ठीक है। तो प्लस वाली पूरी टर्म आ जाएगी, फिर यहाँ पे भी तो आना चाहिए कुछ ना कुछ, जिससे कि जोड़ घाट कर सकें और इनमें से वैल्यू ला सकें। हमें इतना पता है ये वैल्यू तो आएंगी ही आएंगी। यस सर। कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा अपने मेथड में, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमने इसको खोल दिया, पहले हमने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद a ये पूरा है, ये पूरा b है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक आया नहीं आया सब तक? ठीक। उसके बाद हमने ओपन कर दिया और 1 इधर रख दिया। अब हमें क्या वैल्यू थी, ये तो थी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ से जो माइनस वाली है, सॉरी प्लस वाली है, वो उठा के यहाँ पे नीचे रख दी। हाँ, अब बाय चांस की बात है, इसको अगर 2 मान लो, ठीक है। यस सर। जब 2 मानोगे आप ना केवल इसको, और अगर इसकी वैल्यू लानी है तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2। यस सर। 1/2 ही तो होता है। बाय चांस की बात है, इसकी वैल्यू लाओगे तो इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तब भी 1/2 ही तो आएगा। आया ना? इसका मतलब ये है, इसका जो उल्टा है सेम यही पोर्शन। यस सर। हमने वैल्यू पुट करके समझाया है, वैसे इसकी वैल्यू p है। आया ना? समझने वाली बात ये है, जो माइनस की वैल्यू p दे रखी है और प्लस की वैल्यू जब आप लाओगे, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस थीटा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 1/, यस सर। p ही तो होगा p, यानी कि इसका रेसिप्रोकल पूरे का पूरा। जब पूरे का पूरा रेसिप्रोकल होगा तो हमने दो इक्वेशन बना ली, एक ये थी और एक ये थी। ये तो पहले से दे रखी है, यानी कि गिवन ही गिवन है, ये हमने क्रिएट कर दी। क्योंकि जब हम माइनस की वैल्यू है इतनी आ रही है, चाहे प्लस की वैल्यू आए कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर आप साइन चेंज करें तो रेसिप्रोकल होगा उसका तुरंत पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा। जब पूरा उल्टा होगा आप क्या करोगे, आपको tan नहीं चाहिए, हमें प्लस कर दिया हमने। जब tan नहीं चाहिए तो tan कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्या बचे, ये दो ही तो बचे, sec थीटा 2 आ गए और इन दोनों को भी प्लस कर दिया। इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या आया, p² प्लस 1/p आया। अब हमें केवल sec थीटा की वैल्यू पता करनी है। sec थीटा की वैल्यू पता करनी है तो 2 उठा के नीचे रख दो, तो आंसर किस में है, फर्स्ट वाले में है, p² प्लस 1/2p। अब आया, अब आया, ठीक है, धन्यवाद। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, यस सर। पूरे के पूरे बेटा टफ में होगा तो सीजनल रुपए भी तो है वहाँ पे, महीने की सैलरी देंगे। धीरे बोलते फिर भी आप सुन लेते, क्या होता है? सर के पास सब कुछ पहुँच जाता है। अब एक क्वेश्चन और है, देखिए sec थीटा की अगर वैल्यू दे रखी है ठीक, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे सकता है, ठीक है। तो sin थीटा की वैल्यू निकाल, हमें इसमें ऑप्शन देना, ऑप्शन मत दीजिए सर। ये केवल तुम्हारे
हैं। ओके सर। निकालो। चार पर 5। वेरी गुड। किस किस का आया, किस किस का नहीं आया, ओनली रेशियो है। देखो अभी जो फॉर्मूला पढ़ाया था ना, यस सर, वही है, इससे ही निकलेगा। वही है सर। सिंपल सी बात है। सेक थीटा की वैल्यू सर 4/5 आगे। वेरी गुड। कैसे? देखो जो, हाँ वो नहीं पूछूंगा। कर लिया और उसको हटा दिया। वेरी गुड, यही तो नहीं आना था। वो ट्रिपलेट ही बनता है सीधे 3 4 5। हाँ तो वही तो बता रहे थे सर हम, 3 और 4। देखो अभी हमने क्या करा था, अभी P हमारा स्क्वायर ऑप्शन आया था P स्क्वायर प्लस 1/2p। 2p आया था। Yes, sir. किसकी वैल्यू आई थी? सेक थीटा। sec थीटा की वैल्यू आई। Yes, sir. आया ना? Yes, sir. ये थोड़ा दिमाग में रखना। Yes, चाहे sir. ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसी की फॉर्म में ही निकाल देना। ठीक है, कैसे करो? p की वैल्यू रख देंगे। नहीं अभी नहीं। इसको क्या कहते हैं? sec कहते हैं। H upon यानी h upon b। b कहेंगे। यस सर। यानी h ये है, b ये है, p ये है। ठीक है, h का मतलब क्या है? p स्क्वायर प्लस 1 और b का क्या है? 2p। तो इसकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे। यस सर। यानी कि p स्क्वायर वैसे प्लस p 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2p। सर हाँ माइनस माइनस 2p का होल स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर 4p का होल स्क्वायर। 2p स्क्वायर है 2p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1 का सर p की पावर 4 आएगा वहाँ पे। तो पूरे का एक ये क्या है? उससे पहले वाला। ये क्या है? यस सर, उसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो p की पावर 4 आएगा। p की पावर 2 आएगा। यहाँ पे 4 यहाँ आएगा। पे 4 आएगा। यानी कि p की पावर 4 प्लस सॉरी माइनस 4p स्क्वायर यानी कि 2p स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ये है। यस सर। ठीक है, करके देखो। सर फिर p अपॉन h उसके का बाद अरे डायरेक्ट ये मत करो। वही तो सर कह रहे थे वैल्यू रखें। ये इसका बहुत देखो p की जगह क्या रखोगे? यहाँ पे p की जगह 3 आ रहा है। पहले क्या आ रहा था? यहाँ पे p आ रहा था। p आ रहा ठीक है, p की जगह रखोगे तो क्या आएगा? 3 10 9 यानी कि 10 अपॉन 6 6 क्या आ जाएगा? 5/3 5 अपॉन 3 आ जाएगा। यानी कि आपने देख लिया जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू क्या है? 5 है और b की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 4 यानी कि p क्या हो जाएगा? 4। पूरा का पूरा 4 हो जाएगा हाँ कटलेट। सर वही तो बनना। हाँ ठीक है, साइन थीटा ठीक है, हम करना p अपॉन h p अपॉन p अपॉन यानी कि 4/5। अगर आपसे कहा जाए भैया tan की वैल्यू निकालनी है 10 की सर b अपॉन तो यानी कि p अपॉन b 4/3। ऐसी सारी सारी वैल्यू निकालेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, ये शायद मैं करवा दूँ। वही क्वेश्चन था cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 क्या था? 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 cos 3 थीटा सर इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? 1 अपॉन 1/2 किसका होता है? 1/2 सर cos 60 3 थीटा इक्वल टू 60 आ जाएगा। 60 यानी कि थीटा इक्वल टू 3 थीटा इक्वल टू 20 आ जाएगा सर। cos 60 cos से cos थीटा इक्वल टू 20 डिग्री यस यानी कि 20 अंश। अंश यस। इसके तो नॉर्मल क्वेश्चन हो ही गए। अब हाइड एंड डिस्टेंस का है क्यों? यस सर। ठीक है
खुश रहना चाहिए जिंदगी। बहुत ज़्यादा मेरी बात है ज़्यादा लग गई कल की। यस सर, सर की बात याद नहीं रहती। खुद की खुशी है। पहले छोटे क्वेश्चन करें या डायरेक्ट नंबर करें? मीडियम। ठीक है मीडियम। हाइट एंड डिस्टेंस, एलिवेशन और वो। कोई डिफरेंस? ये सर। उन्नयन और अवनयन। अवनयन। सर इंग्लिश मीडियम आता है। दीदी दीदी हम पढ़ा चला चला। नहीं मैं गुस्सा नहीं होगा। अभी कौन सा सर? मैं इन लोगों के लिए ही दीदी बोला मैं आपके लिए दादी बोला। किसी का मुझे कल से तो नहीं, एक दिन बाद से बता। किसी खंबे के आधार से सर इंग्लिश इसलिए मैं समझ नहीं। भाव होता है भाव खंबे भाव, भाव खंबे हो जाएगा सर, भाव होता है सर। हाँ तो होता है, खा तो लेते हैं। भाव होता हाँ है। होता है बाकी जगह। अरे ठीक है। खंबे के आधार से आधार से 80 मीटर दूर स्थित किसी पत्थर का अवनमन कोण। सर इंग्लिश, अब ये इंग्लिश में भी बोल दीजिएगा। अवनमन मतलब सर? पत्थर का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, ठीक सर, लिख लिया। अवनमन कोण 30 डिग्री। डिप्रेशन। खंबे की ऊंचाई ये समझो खंबा। खंबे की ऊंचाई, खंबा है, इसकी ऊंचाई बतानी है। पहली बात तो ये बताएंगे इसकी ऊंचाई बतानी है। सर वो एक बार डिप्रेशन और एलिवेशन थोड़ा सा बता। देखो अब नंबर होता है ऊपर से डिप्रेशन। देखो अब सुनो क्या होता है। मैं खंबा हूँ, यस सर, ठीक है यस सुनो सर। तो। मैं अगर खंबा हूँ, ठीक है, यहाँ पे छोड़ो। अगर मैं देख रहा हूँ ना, आप लोगों को देख रहा हूँ, देखो नीचे देख रहा हूँ ना। अब देखो मेन चीज क्या होती है, एलिवेशन क्या होता है, आप ऊपर देख रहे हो, अच्छा, ठीक है। डिप्रेशन में आदमी क्या होता है, ऐसे तो करता है, यस सर। ठीक है, नीचे नीचे ऐसे नहीं, ऐसे करके। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। यानी डिप्रेशन क्या है, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो क्या बन रहा है, डिप्रेशन का बन रहा है। और एलिवेशन में ऊपर। समझ में नहीं आता है। नहीं आया? नहीं। क्या नहीं आया? समझ में नहीं आता कि मतलब कौन सा क्या है। पढ़ा ही नहीं आपने। कौन सा है और ये कौन सा है। आपने नहीं पढ़ाई है। देखो अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन देखो। किसी खंबे के आधार से, किसी खंबे का आधार यही तो है, यहाँ से दूर स्थित किसी पत्थर, ये पत्थर है ऊपर भी तो हो सकता है। बेटा, ऊपर पत्थर नहीं होता है, फेंकोगे तब होगा। फेंकोगे यहाँ अटक गया तो पत्थर हो सकता है। ये क्या है, 80 मीटर की दूरी पे तो है, ये हुआ पत्थर। मान लो कहना सर ये कूड़ा है, कूड़ा नहीं है, पत्थर है, पत्थर वाला बना दिया 80√3। जी हाँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कभी भी, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा देखो किसी दूर स्थित अवनमन कोण, देखो
यहाँ पे बाई चांस की बात है चिड़िया है, चिड़िया चिड़िया ऊपर बैठ सकती है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, यहाँ से कोई देख रहा है तो वो भी 30 होगा। वैसे यहाँ पे डिप्रेशन की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो किस हिसाब से, अच्छा ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे दीजिए सर। ऑप्शन दे दें 40 मीटर, 80√3 मीटर, 80/√3 मीटर, ठीक है। और आंसर तो सर फिर सी वाला होगा। एक पे रहो एक बार, सी। अगर आपने पहले टिक कर दिया है ना 80√3 पे तो आप सही हो, ऐसा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि सी वाला ही सही है। सही है सर। वो सर हम 30 हम नीचे वाले को ले रहे थे, तब आ रहा है उससे। जब उसे 30 लिया तो नीचे वाले को 60 लेंगे फिर। अब बताओ कैसे होगा। सर tan थीटा इज इक्वल बिल्कुल 10 60 tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 1/√3। अगर आपको नहीं पता तो आप वहां से भी देख सकते हैं। Yes, एक मिनट रुको, जी tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। √3 वही तो क्या है? तो सर आपने 30 का पूछा था। अच्छा 30 का यहाँ √3 सही तो था, यही कंफ्यूज कर ये अगर ढंग से नहीं देखा है तो आप ढंग से देखो। तो tan tan थीटा 30 यानी कि √3 इज इक्वल टू 80 तो है 80/3 80/x बेस x 80/x, यानी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 80√3 है। नहीं सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं तो सर, क्या क्योंकि सर वो जो थीटा जो बन रहा है हाँ, तो उसको हम बेस लेते हैं। सुनो हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर ये बाई चांस की बात है ये ले रहे हो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, डिपेंड करेगा। Yes, sir. ठीक है, अगर बाई चांस की बात है ये एंगल मतलब ये ट्रायंगल है ये वाला, तो इसे बेस लेंगे नीचे वाला। ये वाला आप Yes, एंगल ले रहे हो, यानी कि इसका मतलब सिंपल सीधी बात है, अगर कंफ्यूज कोई हो रहा है तो ये जो क्या हाइपोटेनस है, Yes, sir. हाइपोटेनस में एक पॉइंट रख दो, यस सर, एक पॉइंट जैसे वो नीचे आएगा वहीं पे एरो बना दो, जहां वो एरो बना वो क्या बन जाएगा? बेस। बेस बन जाएगा। यस अगर बाई चांस की बात है यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है कोई एंगल, आपको यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पे आप डॉट करो, डॉट जब नीचे आ जाओगे ऐसे करके तो ये भी क्या हुआ? बेस। आधार बन गया, यानी कि बेस बन गया। और ये तो हाइपोटेनस तो है ही, सर, और ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। पर यानी कि लंब। ठीक है, अब क्या होगा? इसमें उल्टा हो जाएगा सर, x अब यहाँ पे x/80 हो जाएगा सर। इसका मतलब क्या हुआ? x √3 = 80 और x = 80/√3। एक तरफ क्वेश्चन है दे दीजिए। तब क्वेश्चन तो नहीं है। अभी क्या आ रही है? पसंद बच्चों कुछ टाइम बाद यस सर, पता होगा। पता होगा। आपका नाम क्या है? अरे आपका नाम क्या है? प्रसंग। प्रसंग। सर संदर्भ प्रसंग वाला। अच्छा प्रसंग, ये जी 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 जी। चलो, प्रसंग एक पतंग उड़ा रहा है। ब्रैकेट में लिख सकते हो, माना कि उसे उड़ानी नहीं आती, तब भी उड़ा रहा है। इसके धागे की लंबाई जिसकी धागे की लंबाई। बेटा धागे का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सर्दी लिख दो जी, सर्दी मत लिखना, सर्दी माना अच्छा सर 60 मीटर है। यदि पतंग से प्रसंग
का अवगमन कोण अवगमन सॉरी अवगमन अवनमन कोण डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो भूमि से पतन की ऊंचाई क्या थी? लंबाई 60 मीटर है। 60 मीटर अब नमन मतलब डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन सर एलिगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एलिगेशन को एलिगेशन नहीं एलिवेशन। एलिवेशन हिंदी में वो एलिगेशन अलग हुआ है। उन्नयन उन्नयन डिप्रेशन को भी कहता है। उन्नयन ये तो हुआ यस सर है ना। उन्नयन जो ये एक प्रसंग एक पतंग उड़ा रहा है। ठीक है प्रसंग कहाँ पे है यहाँ पे? नीचे हम ये पतंग सर क्योंकि आपको ये सामना नहीं था। पतंग सर हमेशा मतलब तिरछे में उड़ती है। कोई दिक्कत नहीं फिर से मैं उड़ा तो दूंगा। ये पतंग है यस सर यार भाई ठीक है सर। तो इसमें सर हाइपोटेनियस दे रखा है ना सर? हैं? हाइपोटेनियस 60 मीटर। हाँ धागे की लंबाई क्या धागे यही धागा यहाँ घूमना लगेगा। यस सर ठीक है यानी कि 60 60 मीटर दी मीटर। हुई है। ठीक है इन्होंने कहा है जो कोण है वो कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो 45 डिग्री का मतलब ये है tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। tan 45 हो गया या cot 45 हो गया। 45 की वैल्यू हमेशा कॉमन रहती है। 1 इसकी सेम और इसकी भी सेम। तो ये क्या हो जाएगा 1। यस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 1 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √2। √2 है ना। यस सर तो √2 की वैल्यू अगर 60 है। समझे? यस सर √2 की वैल्यू अगर 60 तुम्हारा आंसर कितना है? आंसर भी यानी हमें इसकी ऊंचाई दिखानी है। मतलब भूमि से यस सर भूमि से पतंग की ऊंचाई ये x ये बताना है। 60 आएगा सर 60 60 तो नहीं है। अगर √2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 60/√2 है ना। यस सर 60/√2। अब क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक 60√2/2 कितना? 30√2 30√2 √2 क्या होगा? मीटर x की वैल्यू। यस सर। एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट वाला करोगे? दे दीजिए। एक गुब्बारा एक समान गति से
एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु P से छोड़ा जाता है। बिंदु P से छोड़ा जाता है 6 मिनट पश्चात बिंदु P से 450 मीटर दूरी पर एक समीक्षक है। दूरी पर समीक्षक है, बताएंगे, जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि समीक्षक बिंदु तथा बिंदु P एक ही स्तर पर है। गुब्बारे की गति मीटर प्रति सेकंड। कितने मीटर? मीटर सेकंड क्या है? गुब्बारे की गति ही आप बताओ समीक्षा क्या होता है? समीक्षा सर कोई ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वर कह सकते हो। जी सर। समीक्षा क्या होता है? बात है ज्यादा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, देखने वाला। गति पूछ रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, गुब्बारा एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु P से छोड़ा जाता है। बिंदु P से छोड़ा गया सीधे से, ठीक है। 6 मिनट पश्चात बिंदु P से 450 दूरी पर एक समीक्षक है, यानी कि बिंदु P से 450 मीटर की दूरी पर एक समीक्षक है, समीक्षक मान लो, ठीक है। उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। मान लीजिए समीक्षक बिंदु तथा बिंदु P एक ही स्तर पर है, एक ही मतलब सीधी लाइन पर, ठीक है। गुब्बारे की गति मीटर पर सेकंड में क्या थी? सर ऑप्शन नहीं है, दे दीजिए सर। मीटर पर सेकंड अपने आप से लगा लें। 4.5 3.4 6
450 मीटर दूरी पर 450 √3 माना। इस बार निकाल के देखिए 450 √3। ध्यान रखना बिंदु बी से वो 12 कितने मिनट में चला गया? 6 मिनट में। 6 मिनट में चला गया। सबसे पहले क्या निकालोगे? सर उसकी ऊंचाई पहले निकालोगे। सबसे पहले इसकी हाइट निकालोगे। tan 60 की वैल्यू √3। √3 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। P/B यानी कि √3/1 ये तो होगा। P/1 क्या मतलब क्या हुआ? ये √3 है अपॉन 1 का मतलब क्या हुआ? ये है 1। अब ध्यान रखना इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करोगे तभी तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी। यस सर। 2 यानी 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3 3 + 1 √3 का +1 यानी कि 4। इसका मतलब क्या हुआ? 2। आया समझ? इतना तो आया? यस सर। आया ना? मुंडी हिला दो तो तब भी काफी है। यस सर। मत बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये भगवान नहीं बोला जाता है हमारे भगवान को मतलब उनके पास और भी काम है। बताओ तुम लोगों को सोचने का मौका दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ रखा है ये और ये रिवीजन हो रहा है इस वजह से। वन यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 450। 450 √3। सर 450 √3 कैसे आए? √3 कैसे? क्वेश्चन याद है। मेरी क्वेश्चन में से ही है भाई। अच्छा सर। और क्या? सर हमने गलत कर दिया इसीलिए आंसर नहीं आ रहा। वही तो हमने चेंज भी कर दिया था जवाब कर देना। यस सर। ठीक है तो √3 की वैल्यू क्या हुई? √3 यूनिट की 3 से 450 इंटू 3 4 3 12 1350। 450 यानी कि 1350। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू क्या आई? 1350 1350 है मीटर मीटर। आया ना? अब फॉर्मूला क्या होता है इतना बताओ? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू देखो निकालना क्या है? गति निकालनी है। गति निकालनी है। यानी फॉर्मूला क्या हुआ? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। हमें टाइम भी दे रखा है ना, ऐसा नहीं है कि Yes, क्वेश्चन में sir. दिया नहीं है। यानी कि डिस्टेंस कितनी है? 1350 अपॉन टाइम कितना हुआ? 6 इंटू 60। 6 into 60। क्यों? क्योंकि क्योंकि सेकंड मिनट में दिया हुआ है हमको सेकंड में पूछा है। तब्दील करना है पहले। ठीक कन्वर्ट करना है। 3 3 6 6 दूनी 12 अरे 36 काटो क्या है? यस सर। 135 और 36 135 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 72 यानी 3 बार में जाएगा। यस सर। 3 3 9 6 3 21 111। 111 108 यस सर। 6 3 18 108 यस सर। 15 में से 8 गए 7.0 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24 नहीं 3 सत्ते
सब बी वाला होगा फिर ऑप्शन। यानी कि कौन सा ऑप्शन है? बी। बी वाला। बस आगे कैलकुलेट करनी अब देखो इसमें भी लमसम आप कर सकते हो। कैसे? अगर ये समझो अभी 36 है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 366 भी हो सकता है, 3660 भी हो सकता है। तो क्या करोगे, एक यहाँ का गायब करना है और दो यहाँ के गायब करना है। ठीक है, एक और समझ के यहाँ पे 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक ही गायब करो तब भी कोई नहीं। ठीक है, 3 का पहाड़ा 27 तो पढ़ सकते हो। 3 में 27 यानी पूरा पड़ जाएगा नहीं, क्योंकि 6 भी आड़े आ रहा है। या तो 8 बार हो जाएगा या 7 आ बार। रहा है। वरना आप ये कर सकते हो कि हाँ 36 गुना 1 गुना 36, 36 गुना 2, 6 दूनी 12 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं और 3 दूनी 6 और 1 7। ऐसे करते रह जाओ। ठीक है, क्वेश्चन एक ही घंटे में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। वो भी कहोगे हाँ ये वाला तो लग ही रहा है कि नहीं? कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छा लगा क्वेश्चन। तो ये सोच भी कोई सकता है कि हाँ भाई इसमें गति पूछी जाती है। ये क्वेश्चन और करो किसी बात पर। यस सर। ऐसा ही कुछ गणितों का बिल्कुल। फोकस पढ़ाई करनी तो चलो ये वाला करो क्या है। और कल तुम लोग कौन सा क्वेश्चन कर पाओ कल शायद कर, अगर आज तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब नहीं अभी डिसाइड नहीं हुआ ना कि फैमिली साथ जाना है या नहीं जाना है। फैमिली साथ मंदिर में जाना है। जी जी। तुम लोग के थॉट बहुत अच्छे रहते हैं। सुनाई आ गया। सुनाई हाँ सही बात है। और क्या? से 500 मीटर के नीचे 3 बार खाली दिन वीडियो मुझे सुनाई आ रहा है। क्या बोला हमने? क्षण उड़ता हुआ भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ। अरे सब कैसी लग रहा है? उड़ता हुआ क्या लग रहा था? 35 लग रहा था ऐसा लग रहा था। ओह वहाँ सब 35 टाइम में आ जाती है। अब सही है? यस सर। एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उठता है। ऊपर ऊपर ऊर्ध्वाधर मतलब बताएंगे उड़ता है और तब भूतल के
और तब भूतल के एक बिंदु से दोनों विमानों के क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री हो जाते हैं। तदनुसार उस क्षण दोनों विमानों के बीच की दूरी सर ऊर्ध्वाधर का मतलब बता दीजिए सर, मतलब बता दीजिए। एक के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर एक के ऊपर एक। ऑप्शन देखें। अच्छा ऊर्ध्वाधर। यस सर। वर्टिकल। वर्टिकल। ऑप्शन देखें। सर ऊर्ध्वाधर का मतलब अभी भी समझ में नहीं। वर्टिकल उसी के ऊपर। हाँ जस्ट ऊपर। तो सर जैसे दो विमान है उनके बीच की दूरी पूछिए। एक सेकंड सर कर रहे हैं अभी। भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान। भूतल से मतलब जमीन से कितने मीटर की? 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान मान लो। ठीक है सर √3 - 1 a। नहीं, एक क्षण को एक अन्य विमान से ऊर्ध्वाधर ऊपर यानी वर्टिकल ऊपर उड़ता है और तब भूतल के एक बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 अंश हो जाते हैं। तदनुसार उस क्षण दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे एक ये विमान है आया है, एक का क्या है भैया 45, दूसरे का क्या है 60। ये तो कहा गया है। अब इन्होंने कहा है 5000 मीटर पूरी उड़ता है। ये पूरी की पूरी क्या है 5000 वैल्यू। पूरा इसकी वैल्यू बता दी है इन दोनों के बीच की दूरी। पूरा का 5000 है। आया ना, इन दोनों के बीच की दूरी बता दी है। कैसे बताओ? पूरा 5000 √3 की वैल्यू 5000 √3। हाँ एक्स मान लो।
ठीक है, ये पहला, दूसरा, इसकी क्या बन रही है 45 डिग्री बन रही है। 45 डिग्री का मतलब वन वन ये वन ये वन। और ये भी वन, इतना आया समझ में? यस सर। जो 60 है उस दूसरी वाली की क्या बन रही है? रूट पूरी 3 पूरी। रूट 3 ये पूरा क्या है? रूट 3। रूट 3 की तो वैल्यू शो कर रहा है। यस सर। पूरा का पूरा, यानी अगर परपेंडिकुलर और बेस की बात करें तो 60 डिग्री जो बना रहा है, यस सर। ठीक है, वो रूट 3 और 1 बना रहा है। यस सर। इतना तो आया ना, ठीक है। और जो 45 बना रहा है वो क्या बना रहा है? 1 1 बना रहा है। यस सर। इतना तो आया समझ में? मैडम जी इधर जाइए, इधर देखिए, इधर कंसंट्रेशन भंग कर देते हैं। अब सही है, ठीक। अब उन्होंने क्या कहा है, जो वैल्यू है पूरे रूट 3 की वैल्यू, देखो हमें इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना पूरा का पूरा। इसमें क्या है भैया, रूट 3 की वैल्यू हमें पता है 5000 दी हुई है 5000। मतलब ये यूनिट की वैल्यू है। यस सर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5000 बाय रूट 3। आया ना, रुको तो सब्र करो, सुन तो लो पहले। अब इन्होंने कहा है भैया इसकी पहले x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या बताओ? रूट 3 माइनस 1। हाँ लो तो जाओ पहले, एक्स की वैल्यू बता दें। x की वैल्यू बताओ पहले। रूट 3 माइनस 1। नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सोचो इसकी वैल्यू क्या है? 5000 माइनस एक्स तो रहेगी। यस सर। अगर हम यूनिट में देखें तो रूट 3 माइनस एक्स रहेगी, पूरी रूट 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इनमें से देखो भाई रूट 3 कहाँ पे नहीं आ रहा है? डी डी यानी कि कैंसिल, क्योंकि हमें वैल्यू बतानी नहीं, वैल्यू अगर लगानी होती तो यहाँ पे हिंट वगैरह भी दे दिया जाता। अगर हिंट वगैरह दे दिया जाता तो क्या बताओ सर? रूट 3 माइनस एक्स की एक्स नहीं हो सकता, 1 होगा। 1 हो सकता। यस सर। फिर वो नीचे वाली की वैल्यू आ जा रही थी। ठीक है, यानी कि रूट 3 की वैल्यू क्या होगी? 5000 है अभी। यस सर। 1 की वैल्यू क्या होगी? 5000 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, Yes, sir. यानी कि किसकी वैल्यू निकल आई? इसकी वैल्यू इसकी निकल रही सर। आया ना? यस सर। यानी कि 1 की वैल्यू निकल आई, इसकी वैल्यू निकली अभी। यस सर। यानी 5000 अपॉन रूट 3। यस सर। इन अब क्या करेंगे? रूट 3 माइनस 1 की रूट 3 माइनस 1 भी तो बचा, इसका क्या करेंगे? बताओ 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 बताओ। सर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे इस- कैसे? 5000 अपॉन अपॉन रूट 3 है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए सर। रूट 3 माइनस 1। यस अब रेशनलाइज कर ज़्यादा है। रैशनलाइज सर अंडर रूट 3 उसमें डाल दे रहे तो हो जाएगा उससे। अरे क्या ही करते हैं, बी वाला आ जाएगा ऑप्शन। यानी क्या हुआ? 5000 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 3 आया, इधर क्या आया? रूट 3। सर रूट 3 जो है उसे हम ब्रैकेट में भेज दे रहे तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। हाँ ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5000 1 माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अगर इसको नहीं भी करता तब भी कोई दिक्कत नहीं। यस सर। यानी बी ऑप्शन। आई होप दूसरे लोगों को समझ नहीं आया। आपके लिए कह रहा हूँ मैं, हमेशा उसके लिए बातें कर रहा हूँ। वो टारगेट नहीं है, 25। टारगेट आप लोग सर, टारगेट कोई नहीं, हम बस हंसी मजाक वाली बात है।
एक लड़का नाइन क्या पाता है? कोई बात नहीं। सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। वही समझ गया खींच लो खींच लो। क्या नहीं समझ आ रहा? देखो ये जब x की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है √3, यानी कि √3 माइनस एक्स करेंगे, -1 करेंगे तभी तो x की वैल्यू आएगी, आया ना। अब इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, यस ठीक है। अब इन्होंने कहा है ये जो पूरी वैल्यू है ये 1 किसके बराबर नहीं है, इसके बराबर 5000/√3 के √3 के बराबर बराबर। है, यस सर। आया ना। 5000/√3 के तो बराबर है, तो बैलेंस कर देंगे वैल्यू में रख दीजिए सर। एक क्वेश्चन अभी है सर, एक क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन 20 मिनट में पाया, 1 मिनट में हो जाएगा। यस सर, करवा दीजिए। करवा दें, यस सर। इरेज करते हैं हम क्या हुआ बेटा? सर रेड लाइट आई थी, ग्रीन है यार, ये तो फोटो ग्रीन है, फोटो नहीं थे। अच्छा हाँ ये भी। अच्छा इसमें बाय चांस की बात है, आपसे अगर ये ना दिया होगा जी ये ना दिया होगा जी। और केवल ये दिया होगा तो, या ये कहा जाता जो ऊपर वाला, यानी कि ऊपर वाला जो विमान जी। है उसकी और ग्राउंड की जो यहाँ पे है जो देख रहा है जी। तो उसकी वैल्यू अगर दी हुई तो भी ऐसे ही करके निकलेगा। यस सर। ठीक तो है, फिर लेकिन उस टाइम पर ये वैल्यू पता होगी पूरी की पूरी, यस सर। उस हिसाब से हम ये वैल्यू निकाल देंगे पाइथागोरस। जी। नेक्स्ट टॉपिक बताओ हम कल सर, टॉपिक या क्वेश्चन? टॉपिक बताओ कौन से, अभी करवाएंगे। अभी नहीं कल परसों जो भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक सर वही मिसलेनियस करवाने के लिए बोल रहे थे आप। तो मिक्स ही करो। मिक्स कर दीजिए सर, DI वगैरह हो गया सर, वो क्वेश्चन किए नहीं अभी तक। हाँ ये वाले भी मैं क्वेश्चन होम वाले करवा दूँगा। यस सर। चलिए। देखा था आज जी जी, ठंड सी लगी, हैं? ठंड सी लगी, ठंड सी लग रही है। अच्छा ठंड से लग रही तो उसमें बेकार है। देखो क्वेश्चन एक है, जल्दी से देखो। क्वेश्चन A और B किसी पेड़ के एक ही तरफ एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। किसी पेड़ तो बंदे इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई का
40% मीटर में कितना है? सर ऑप्शन नहीं, दे दीजिए सर। बिल्कुल भी नहीं, मैं नकारता हूँ। 20√3 बहुत ज़्यादा है, जी। बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है 2√3 था। देखो ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं। एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर है। सर ए और बी, सपोज करो ये ए है और ये बी, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है? सर एक तरफ होंगे, एक कोण और बनेगा ये सर। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी मान लो, सर ठीक है। बी इससे मानेंगे ना इधर वाले। ऐसे करके, यस सर। ठीक है। ये कितना होगा? सर इधर वाला 30 होगा, ये वाला 30, ये वाला 60। और ये क्या मान लें? पेड़। डी मान लें, ये ई मान लें, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 50। ये दे रखी है 50 मीटर। इन बिंदुओं से पेड़ की उन्नयन कोण जो है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 और 30 है। पेड़ की ऊंचाई का 40% यानी 40% कितना है मीटर में कितना है? यस सर। अब 30 वाले का 1/√3 हो जाएगा। देखो ध्यान रखो, पेड़ की ऊंचाई यानी हाइट है उसका 40% हमने ये लिख दिया। पहले हाइट निकाल 1 50 सर ऑप्शन बता दीजिए। मतलब tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 √3 यानी कि √3 बाय 1 1, सर 1 इधर √3 हो जाएगा। ठीक है। 1 केवल इतना आया ध्यान रखना। यस सर। ठीक है। और tan 30 1 बाय √3 √3 यानी 1 कितना होगा? 1/8 होगा। 1 आया यस सर। टी और पूरा और ये पूरा √3 √3। यस सर। अगर 1 की वैल्यू √3 है यस सर। तो 50 मीटर की वैल्यू कितनी है? 50√3 यस सर। आया ना? 50√3 तो उस हिसाब से हाइट कितनी हुई? सर सर पहले उन मतलब हाइट को हम बराबर करेंगे ना मल्टीप्लाई करके उसमें। हाँ, हाइट को पहले बराबर करेंगे। यस सर। देखो एक अगर हाइट की बात अगर करी जाएगी जी सर 1 में √3 की मल्टीप्लाई करके हम बराबर करेंगे। तो जाओ 30 ठीक है, 50√3 आ गया। ठीक है, हमें पहले बी ए की वैल्यू कितनी होगी? 50 दे रखा है इसमें तो सर। बी ए की वैल्यू बताओ कितनी? इसमें 50 दे रखा है सर कुर्सी का। अरे बी ए की वैल्यू देखो, अगर 1 इसकी वैल्यू है, यस सर। 1 - √3 बी ए की वैल्यू इसकी दुगनी होगी ना? बी ए की वैल्यू दुगनी होगी, बताओ क्यों? क्यों सर? अगर बाय चांस की बात है इसका मान लो 1 है,
ठीक है ये सर अगर- 2 वो इसलिए आ रहा है सर, हमने सर 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके √3 से हाइट हम बराबर कर लेंगे। तो सर जब 1 में करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो सर उतने की वैल्यू 1 दे रखी है तो उतने की 2 हो जाएगी फिर। ये तो आया ना सर यस 50√3/2 आया ना, मल्टीप्लाई करेंगे 40% में, यानी कि 1 0 का और 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 5, यानी कि 10√3 आ गया। इतना ही आ रहा है आंसर। तुम्हारा 20√3 आ रहा है, हमारा तुमने तो हाफ नहीं करा था उसको। यस सर हाफ नहीं हाँ, किया क्योंकि इसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं थी ना पूरे की, इसलिए सर। 2 तो वैसे ही आएगा ना जैसे 2 तो वैसे ही आएगा। सर की कॉल आ रही है। हो गया सर, टाइम ओवर हो गया, 36 हो गया।